हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रेस बायोलॉजी एंड दिस इज योर एजुकेटर दीक्षा दुबे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? होप करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे टेरिडोफाइट्स, जो कि है बीएससी सेकंड सेमेस्टर बॉटनी की यूनिट 2। उसको हम आज वन शॉट में क्लियर करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे। इससे पहले मैंने आपको ये सारी यूनिट्स बीएससी सेकंड सेमेस्टर की सारी यूनिट्स करवा रखी हैं, चैनल पे अवेलेबल है प्लेलिस्ट। मैं इन सारी यूनिट्स की प्लेलिस्ट इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, उनका प्रोवाइड कर दूंगी। आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। इससे पहले जो यूनिट है ब्रायोफाइट, वो भी, उसके अलावा रिप्रोडक्टिव बॉटनी, सारी यूनिट मैंने इस पर करवा रखी है चैनल पे। तो आप अच्छे से अपना पूरा कंप्लीट कर लीजिए सिलेबस। तो आज हम टेरिडोफाइट देखेंगे, वन शॉट में रिवीजन करेंगे उसका। तो टेरिडोफाइट यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये छोटी सी यूनिट है और इसमें टॉपिक्स भी कम है, और लेकिन इसका जो वेटेज है वो अच्छा है, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इससे। इसमें सबसे पहले तो हमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें टेरिडोफाइट्स के, फिर क्लासिफिकेशन, एक प्लांट है राइनिया, उसके बारे में पढ़ना है। अर्ली लैंड प्लांट राइनिया, सीड हैबिट एंड हेटेरोस्पोरी और स्टीलर सिस्टम, और अल्टीमेटली इन द एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स के बारे में ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। इनकी मैंने सेपरेट लेक्चर्स, डिटेल्ड लेक्चर्स अवेलेबल करा रखे हैं चैनल पे, तो आप उनको जाके अच्छे से पढ़ सकते हैं, अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। तो आज स्टार्ट करते हैं टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स, तो सबसे पहले हम देखेंगे इनकी पोजीशन क्या है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में। तो सबसे पहले प्लांट्स आए थे एल्गी, उसके बाद ब्रायोफाइट्स, देन टेरिडोफाइट्स, और टेरिडोफाइट्स के बाद आए थे जिम्नोस्पर्म, और अल्टीमेटली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट डेवलप्ड प्लांट्स हैं, एंजियोस्पर्म्स आए थे। तो टेरिडोफाइट्स की आपको पोजीशन पता चल गई होगी। तो टेरिडोफाइट्स से पहले ब्रायोफाइट्स, उसके बाद जिम्नोस्पर्म। तो टेरिडोफाइटा देखते हैं आज हम। तो टेरिडोफाइटा ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, टेरोन, जिसका मतलब है फीदर, और फाइटोन नॉर्मली हम जानते हैं प्लांट्स। टेरोन, फीदर और प्लांट्स, मतलब ऐसे प्लांट्स, इस वाले ग्रुप में ऐसे प्लांट्स आते हैं जिनके जो हमें छूने में फीदर यानी कि पंख जैसे दिखते हैं, इतने स्मूथ होते हैं वो, और उनमें वेल डेवलप्ड पिनेट या फ्रोंड लाइक लीव्स होती हैं। टेरिडोफाइट्स क्रिप्टोगेम्स होते हैं, मतलब इनके जो गैमीट्स होते हैं या फिर जिनसे ये रिप्रोडक्शन करते हैं, वो स्ट्रक्चर्स हिडन होते हैं, क्रिप्टोगेम्स होते हैं, जिनमें वेल डेवलप्ड वस्कुलर टिश्यूज होते हैं, और इसीलिए इनको हम वस्कुलर क्रिप्टोगेम्स या स्नेक्स ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। इसीलिए इन प्लांट्स को, क्योंकि इनमें वस्कुलर टिश्यूज होते हैं। इनसे पहले वाले प्लांट्स होते हैं ब्रायोफाइट्स, उनमें वस्कुलर टिश्यूज नहीं होते हैं, उनमें सिर्फ कुछ एडवांस्ड प्लांट्स होते हैं, जैसे स्फैग्नम एंड फिनेरिया, उनमें ही होते हैं वस्कुलर टिश्यूज। अब इनको हम देख लेते हैं कितने जेनेरा हैं इनके। अभी प्रेजेंट में 400 लिविंग जेनेरा है, और फॉसिल भी इंक्लूड करते हैं उनमें हम, और कुछ उनमें स्पीसीज हैं 10,500 स्पीसीज। पैलियोबोटेनिकल स्टडीज़ के अनुसार, मतलब फॉसिल्स की स्टडीज़ के अनुसार, डिवोनियन एरा, जो डिवोनियन पीरियड था जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अकॉर्डिंग, उसमें डोमिनेंट थे ये प्लांट्स। उनमें उस एरा में, उस पीरियड में इन प्लांट्स के जितना कोई भी प्लांट डेवलप नहीं था, और ये ओरिजिनेट हुए साइल्यूरियन पीरियड में, पैलियोजोइक एरा के साइल्यूरियन पीरियड में। अब हम इनके इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, अब हम इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में देखते हैं, मेजोरिटी ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट्स टेरेस्ट्रियल है, मतलब वो लैंड पे ग्रो करना प्रीफर करते हैं, और कंडीशन चाहिए कूल, मॉइस्ट और सैडी प्लेसेस। एग्जाम्पल्स हैं फर्न्स। इनके मेंबर्स एक्वेटिक हो सकते हैं, जीरोफिटिक हो सकते हैं, एपिफिटिक हो सकते हैं। एक्वेटिक का एग्जाम्पल है मार्सिलिया अजोला, जीरोफिटिक का एग्जाम्पल है सिलेजिनल इक्विशिटम, और एपिफिटिक का लाइकोपोडियम। मेजोरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स है हर्बेशियस होते हैं, हर्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब वो हर्ब्स होते हैं अपने आप में। पेरेनियल, मतलब उनकी जो लाइफ साइकिल है वो 1 साल से ज़्यादा टाइम लेती है कंप्लीट होने में, और ट्री लाइक होते हैं। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइटा है कौन सा है? वो है अजोला। लार्जेस्ट टेरिडोफाइटा है साइथिया। प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक है, और उसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं रूट, स्टेम और लीव्स में। रूट हम उसमें अलग देख सकते हैं, स्टेम अलग और लीव्स अलग। ऐसा ब्रायोफाइट्स में पॉसिबल नहीं होता है, वो सिर्फ कुछ एडवांस्ड फॉर्म्स में डिफ्रेंशिएट हो पाते हैं रूट, स्टेम और लीव्स में। रूट्स एडवेंटिशियस होती हैं। स्टेम्स में राइजोम प्रेजेंट होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बात है इनके रिलेटेड। स्टेम में राइजोम्स होती हैं। लीव्स माइक्रोफिलस और मेगाफिलस, 2 टाइप की लीव्स होती हैं। ये 2 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हैं, आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्मॉल स्केली थिन लीव्स होती हैं उनको माइक्रोफिलस लीव्स बोलते हैं, एग्जाम्पल है इक्विशिटम। और जो लार्ज और पिनेटली कंपाउंड लीव्स होती हैं उनको मेगाफिलस बोलते हैं, एग्जाम्पल है ड्राइव टेरेस।
लिम्स के बारे में देख लिया। अब मस्कुलर सिस्टम के बारे में देखेंगे। मस्कुलर सिस्टम का मतलब होता है जो जाइलम और फ्लोएम का पूरा सिस्टम है, कंडक्टिव टिश्यूज़ का जो पूरा सिस्टम है उनको मस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। तो मस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं स्टेम और रूट में, और इनमें जाइलम और फ्लोएम होता है। जाइलम में ट्रैकिड्स होते हैं, फ्लोएम में सीव ट्यूब्स होते हैं ओनली। स्टीलर सिस्टम भी पढ़ना है हमें, मतलब अरेंजमेंट कैसा होता है मस्कुलर टिश्यूज़ का वो भी देखेंगे हम। तो स्टील होती है प्रोटोस्टील, साइफोनो स्टील या फिर पॉलीसाइक्लिक स्टील। कैम्बियम एब्सेंट होती है, नो कैम्बियम इज प्रेजेंट, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है इसी वजह से। अब रिप्रोडक्शन देखते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में। रिप्रोडक्शन कैसा होता है टेरिडोफाइट्स में। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स, स्पोर फॉर्मेशन होता है, इसीलिए स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक दो लाइफ साइकिल में दो फेजेस दिखते हैं हमें, स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक। और स्पोर्स प्रोड्यूस किए जाते हैं स्पोरेंजिया के अंदर। और जो डेवलपमेंट है स्पोरेंजियम का वो लेप्टोस्पोरेंजिएट हो सकता है या यूस्पोरेंजिएट हो सकता है। लेप्टोस्पोरेंजिएट का मतलब है स्पोरेंजियम अराइज करता है सिंगल सेल से, और यूस्पोरेंजिएट का मतलब है जो स्पोरेंजियम है वो अराइज करता है ग्रुप ऑफ सेल से। अब इम्पोर्टेंट होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस दो कंडीशंस होती हैं इसमें। होमोस्पोरस टेरिडोफाइट प्रोथैलाई आर मोनोसियस होते हैं। होमोस्पोरस मतलब उनमें एक ही तरह का स्पोर बनेगा, एंथीरिडिया और अर्किगोनिया सेम प्रोथैलस पे बनते हैं। हेटेरोस्पोरस मतलब उनमें एंथीरिडिया और अर्किगोनिया जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं वो अलग अलग प्लांट पे बनते हैं, अलग अलग प्लांट पे होंगे। माइक्रोस्पोर्स और जर्मिनेशन गिव राइज टू मेल प्रोथेलाई एंड मेगास्पोर्स टू फीमेल प्रोथेलाई। माइक्रोस्पोर जर्मिनेशन होने पे क्या बनाएंगे, मेल प्रोथेलाई, और मेगास्पोर बनाएंगे फीमेल प्रोथेलाई। एंथीरिडिया अर्किगोनिया डेवलप्ड ऑन प्रोथेलाई। एंथीरिडियम सराउंड होता है स्टेराइल जैकेट से। तो ये आप रिप्रोडक्शन वाला पूरा देख लेना वीडियो लेक्चर। लाइफ साइकिल के फेजेस देख लेते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट, इनमें स्पोरोफिटिक जनरेशन और गैमेटोफिटिक जनरेशन दोनों जनरेशन देखने को मिलती हैं। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ स्पोरोफाइट्स देखिए लिखे हुए हैं। ये डोमिनेंट फेज है, गैमेटोफिटिक जनरेशन से लॉन्गर भी होता है, और टेरिडोफाइट में ये डोमिनेंट फेज है। इसमें स्पोर प्रोडक्शन होता है मियोसिस की हेल्प से, मियोसिस प्रोसेस से उसकी हेल्प से रिप्रोडक्शन में स्पोर फॉर्मेशन होगा। और होमोस्पोरस हेटेरोस्पोरस दो टाइप के स्पोर्स बनेंगे। तो ये हमने देख ली स्पोरोफिटिक कंडीशन। अब गैमेटोफिटिक जनरेशन देखेंगे। इसमें प्रोथैलस यानी कि गैमेटोफाइट ग्रो करता है, और उसको कंडीशन चाहिए ओनली मॉइस्ट सैडी प्लेसेस पे ही ग्रो करेगा, उसकी ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट होती है कुछ प्लेसेस पे ही। गैमेटोफाइट मल्टीसेलुलर होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। इनमें मेल सेक्स ऑर्गन होता है जिसको एंथीरिडिया बोलते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है जिसको अर्किगोनिया बोलते हैं। स्पर्म एंथीरिडिया में बनता है, और फ्यूज होता है, एग होता है जो अर्किगोनिया में उसके साथ, और एक जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। जाइगोट मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट बना लेता है, और फिर वो स्पोरोफाइट स्पोर बना के फिर से गैमेटोफाइट बना लेगा। ये लाइफ साइकिल हो जाएगी। इस तरह से लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है टेरिडोफाइट की। अब क्लासिफिकेशन देखेंगे हम टेरिडोफाइट्स का। तो कई साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन दिया है टेरिडोफाइट का, तो उनमें एक क्लासिफिकेशन है शिनॉट के द्वारा दिया हुआ, वो हम पढ़ेंगे। उन्होंने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया था ट्रैकियोफाइटा, जिसका मतलब होता है बस्कुलर प्लांट्स। उन्होंने सारे बस्कुलर प्लांट्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए ट्रैकियोफाइटा वर्ड यूज किया था। उन्होंने डिवीजन किया था टेरिडोफाइटा का। उन्होंने 4 ग्रुप्स में बांटा था। अब उनको डिवीजन बोल सकते हैं, क्लासेस बोल सकते हैं, उन्होंने ये डिफ्रेंशिएट नहीं किया था। तो टेरिडोफाइटा साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा, इन 4 ग्रुप्स में उन्होंने डिवाइड किया था। अब इनको हम एक एक करके देख लेते हैं। साइलोप्सिडा ये मोस्ट प्रिमिटिव होते हैं, इनमें लीव्स एब्सेंट होती हैं, राइजोइड्स प्रेजेंट होती हैं। स्पोरोफाइट होमोस्पोरस होता है, और एग्जाम्पल है साइलोटम, एक प्लांट है, एक जेनर है साइलोटम, और मेसिप्टेरिस, 2 इसके एग्जाम्पल हो गए। अब नेक्स्ट लाइकोप्सिडा देखते हैं। इनको कॉमनली हम क्लब मॉस बोलते हैं। इनमें राइजोफोर्स प्रेजेंट होते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स, स्टेम ये प्रेजेंट होती हैं, लीव्स। इसके अलावा स्पोरोफाइट है, होमोस्पोरस होता है, और हेटेरोस्पोरस दोनों तरह का हो सकता है। एग्जाम्पल है सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम। नेक्स्ट ग्रुप है स्पिनोप्सिडा, इसको कॉमनली हॉर्सटेल्स बोलते हैं। इनके जो मेंबर्स हैं, जो जेनेरा हैं इस ग्रुप के,
इनको हम हॉस्टेल्स बोलते हैं। इनमें वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी होती है, रूट्स होती हैं, नोड से अराइज होती हैं, अंडरग्राउंड राइजोम, स्टेम, स्केली लीव्स, ये सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। होमोस्पोरस, स्पोरेंजिया, स्ट्रोबिलाई पे बॉर्न होती हैं। एग्जाम्पल है इक्वेशिटम। कॉमनली बोलते हैं हॉस्टेल्स, ये याद रखना। नेक्स्ट है टेरोप्सिडा, इनको कॉमनली फंड्स बोलते हैं। वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी होती है रूट स्टेम लीव्स के साथ। स्पोरोफाइट, होमोस्पोरस या हीटेरोस्पोरस होता है। एंथ्रेजोइड्स मल्टीफ्लैजेलेट होते हैं। एग्जाम्पल है टेरेस, ड्रायोप्टेरिस एंड एडियंटम। ये हो गया क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन आप अच्छे से कर लेना, क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन। उनके विद कैरेक्टर्स, ग्रुप्स के कैरेक्टर्स के साथ मैंने अच्छे से कराया है क्लासिफिकेशन, तो देख लेना वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक राइनिया, अर्ली लैंड प्लांट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। राइनिया जो सबसे अर्ली लैंड प्लांट है उसके बारे में पढ़ना है हमें इसमें। तो सबसे पहले तो देखते हैं, ये एक फॉसिल जीनस प्लांट है, मतलब अभी ये एग्जिस्ट नहीं करता, इसके सिर्फ फॉसिल्स बचे हैं। और इसको डिस्कवर किया था किड्सटन एंड लैंग ने 1917 में। कहाँ पे? राइनी लोकेलिटी है एबरडेनशायर में, स्कॉटलैंड में। अब इसका हम थोड़ा क्लासिफिकेशन देखते हैं। रीमर्स ने इसको क्लासीफाई किया था किंगडम प्लांटी, डिवीजन टाइडोफाइटा, सब डिवीजन फाइटोप्सिडा, ऑर्डर साइलोफाइटेल्स, फैमिली राइनिएशी, जीनस राइनिया। तो इसके दो अभी स्पीसीज प्रेजेंट में पता है लोगों को, मतलब साइंटिस्ट को, क्या क्या है? राइनिया मेजर और राइनिया गुएनवगानाई। इसके दो प्रेजेंट में पता है, नॉन स्पीसीज हैं इसके। दोनों स्पीसीज प्रिजर्व्ड है। कंप्लीट प्लांट इन हार्ड सिलिशियस रॉक्स, हार्ड सिलिशियस रॉक्स में प्रिजर्व्ड है इनके जो फॉसिल्स हैं। और कब से प्रेजेंट है? लोअर डिवोनियन एज ऑफ पैलियोजोइक एरा से। ये इसका डायग्राम है, राइनिया गुएनवगानाई और राइनिया मेजर। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में क्या है? प्लांट बॉडी राइनिया स्पोरोफिटिक है। राइनिया की प्लांट बॉडी, दो स्पीसीज हैं, वो दोनों हर्बेशियस हैं। प्लांट बॉडी सबटेरेनियन प्लांट बॉडी कंसिस्टेड ऑफ ए सबटेरेनियन क्रीपिंग cylindrical and dichotomously branched rhizome and upright simple dichotomously branched aerial leaflet shoots. Aerial shoots are measured were about 50 cm in height and 15.6 mm in diameter. ये इसकी हाइट और डायमीटर दिया हुआ है। आर गुएनवगानाई वर कंपेरेटिवली स्मॉल। गुएनवगानाई थी जो स्पीसीज जिसकी, वो स्मॉल थी, उसकी हाइट थी 20 सेंटीमीटर और डायमीटर था 1 to 3 मिलीमीटर। तो इसके रूट्स के कैरेक्टर्स और ब्रांचेस के कैरेक्टर्स ये सारे दिए हुए हैं इसमें। ये एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी दिख रही है, इस पे स्पोरेंजिया है, स्टेराइल टिप है, एरियल स्टेम है, राइजोम है, राइजोइड्स हैं। तो ये आप अच्छे से पूरी वीडियो लेक्चर में देख लेना, मैं अभी रिवीजन करा रही हूँ सिर्फ। तो राइनिया के बारे में थोड़ा हमने देख लिया। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी मैंने अच्छे से कराया हुआ है। इंटरनल स्ट्रक्चर में हमें मॉर्फोलॉजी के अलावा जो मॉर्फोलॉजी थी वो हमने आउटर स्ट्रक्चर में देख ली। इंटरनल स्ट्रक्चर में हमें एनाटॉमी देखनी है, तो उसमें हमें देखिएगा एपिडर्मिस, स्टोमा मतलब स्टोमेटा, आउटर कॉर्टेक्स, जाइलम, फ्लोएम, इनर कॉर्टेक्स, क्यूटिकल। जो क्यूटिकल होता है वो आउटर पार्ट होता है, सबसे अपर मोस्ट पार्ट होता है क्यूटिकल, उसका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन। तो ये टीएस ऑफ राइजोम दिखाई दे रहा है हमें, ये टीएस ऑफ राइजोम है। ये डायग्राम अच्छे से बनाना सीख लेना। तो ये इसमें सारे स्ट्रक्चर्स भी लिखे हुए हैं। और सेंट्रल सिलेंडर में इसमें स्टील के नाम पे प्रोटो स्टील मिलती है हमें। कौन सी स्टील प्रेजेंट है? प्रोटो स्टील। अब इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है इसके स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के बारे में थोड़ा देखते हैं। ये सिंगली बॉर्न होते हैं, अभी हमने देखा था डायग्राम में। एरियल ब्रांचेस के टिप पे ओवल या स्लाइटली सिलिंड्रिकल होते हैं। क्यूटिकुलराइज्ड होते हैं, मतलब इनके ऊपर क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। टेप्टम प्रेजेंट होता है जो कि न्यूट्रिटिव लेयर होती है इनके स्ट्रक्चर के अंदर। ऑल स्पोर्स होमोस्पोरस, मतलब एक जैसे स्पोर्स दिखते हैं हमें। ट्राई रेडिएटेड मार्किंग्स होगी, रिडक्शन डिवीजन होगा टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट के अंदर। रिडक्शन डिवीजन होके ये न्यू प्लांट फॉर्म करेंगे, फिर स्पोर टेट्राड बनेगा और फिर स्पोर्स इसमें से निकल जाएंगे और नया प्लांट बनाएंगे। तो ये टीएस ऑफ स्पोरेंजियम, टीएस ऑफ स्पोर है ये वॉल लेयर, ये स्पोर्स, स्पोर टेट्राड्स। तो ये हो गया हमारा राइनिया। अब स्टीलर सिस्टम, स्टीलर इवोल्यूशन। तो इसमें टाइप ऑफ मस्कुलेचर स्टील, इसमें स्टील सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, स्टील क्या होता है। स्टीलर सिस्टम, स्टीलर इवोल्यूशन, ये इस तरह से एक इसी
नाम की वीडियो डालोगे, स्टीलर सिस्टम बाय क्रैश बायोलॉजी, आ जाएगा, अच्छे से देख लेना। ए स्टील मे बी डिफाइंड एज ए बस्क्यूलेचर सराउंडेड बाय पेरिसाइकिल एंड एंडोडर्मिस। स्टील एक बस्क्यूलेचर है जिसको सराउंड किया जाता है पेरिसाइकिल और एंडोडर्मिस से। अगर आपने एनाटॉमी पढ़ रखी है तो उसमें आपको मिल जाएगा पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, काफ़ी सारे एनाटॉमी में अलग अलग नेम्स होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, तो वो भी आप कंप्लीट कर लो पहले, चैनल पे वो भी अवेलेबल है। तो ये होगी डेफिनेशन, मतलब सिंपली समझ लो अरेंजमेंट ऑफ मस्कुलर सिस्टम, जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट क्या है, वही होता है स्टील। स्टील किसने दी थी, सबसे पहले स्टीलर सिस्टम किसने प्रपोज किया था, वॉन टीगम और ढोलियट ने 1886 में। तो अब हम टाइप्स ऑफ स्टील्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ स्टील, 3 टाइप की स्टील्स हैं टेरिडोफाइट्स में, प्रोटो स्टील, साइफोनो स्टील, डिक्टियो स्टील। तीनों टाइप की स्टील्स एक एक करके देखेंगे। तो प्रोटो स्टील मतलब सबसे स्टार्टिंग वाली स्टील, वस्कुलर। द प्रोटो स्टील हैज वस्कुलेचर ऑक्युपाइंग द सेंट्रल रीजन ऑफ स्टील, देयर इज नो पिथ, इसमें कोई पिथ नहीं होती। अब प्रोटो स्टील भी फर्दर डिवाइडेड है, हैप्लो स्टील, एक्टिनो स्टील, प्लेक्टो स्टील और मिक्स्ड प्रोटो स्टील और पॉली स्टील। ये 5 टाइप की स्टील्स हैं प्रोटो स्टील के अंडर, और ये पांचों भी इनको भी मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है, तो वो आप डिटेल्ड वाले लेक्चर में देखना। हैप्लो स्टील, एक्टिनो स्टील, प्लेक्टो स्टील, मिक्स्ड प्रोटो स्टील और पॉली स्टील, इनके डायग्राम्स देख लेते हैं हम। हैप्लो स्टील, इसमें एंडोडर्मिस दिख रही है, पेरिसाइकिल, फ्लोएम, जाइलम। इस तरह से एक्टिनो स्टील, ये इसमें फ्लोएम, ये जाइलम, बाकी स्ट्रक्चर्स एज इट इज। उसके बाद प्लेक्टो स्टील और मिक्स्ड प्रोटो स्टील, इनके भी डायग्राम्स, फ्लोएम, जाइलम, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, ये दिख रहे हैं हमें। ये टाइप्स ऑफ प्रोटो स्टील हो गए। अब नेक्स्ट साइफोनो स्टील, और इस वाली स्टील में पिथ होती है सेंटर में, और इसीलिए हम इसको साइफोनो स्टील बोलते हैं। इसका भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, सिंपल साइफोनो स्टील और सोलेनो स्टील। 2 टाइप के हैं, सिंपल साइफोनो स्टील और सोलेनो स्टील। सिंपल साइफोनो स्टील मिलती है साइलोटम में, और एग्जाम्पल है साइलोटम, और सोलेनो स्टील मिलती है हमें। सोलेनो स्टील को फाइलो साइफोनिक स्टील भी बोलते हैं। इसकी दोनों टाइप की स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं, डायग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले आउटर एंडोडर्मिस, आउटर फ्लोएम, जाइलम, पिथ, इनर फ्लोएम, इनर एंडोडर्मिस, ये स्ट्रक्चर्स हैं। इसमें भी पिथ, लीफ गैप, जाइलम, ये सोलेनो स्टील है। तो ये टाइप ऑफ साइफोनो स्टील हो गई। नेक्स्ट डिक्टियो स्टील। डिक्टियो स्टील सोलेनो स्टील से सिमिलर होती है, इनमें एक पिथ होती है और लीफ गैप भी होता है, और इनको हम देख लेते हैं, इनका डायग्राम। ये भी डिवाइडेड है सिंपल डिक्टियो स्टील और पॉलीसाइक्लिक डिक्टियो स्टील में। ये है सिंपल डिक्टियो स्टील, इसमें मैनी स्टील्स और लीफ गैप दिख रहे हैं, और ये है पॉलीसाइक्लिक डिक्टियो स्टील, इसमें लीफ ट्रेसेस, मैनी स्टील्स ऑफ आउटर रिंग, मैनी स्टील्स ऑफ इनर रिंग, ये सारे स्ट्रक्चर्स हमें दिख रहे हैं। तो ये हो गए हमारे पॉलीसाइक्लिक स्टील और सिंपल डिक्टियो स्टील और पॉलीसाइक्लिक डिक्टियो स्टील। तो ये हो गया स्टीलर सिस्टम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हीट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट इन टेरिडोफाइट्स। तो हीट्रोस्पोरी मतलब 2 टाइप के हीट्रोस्पोर्स देखने को मिलते हैं हमें, और सीड हैबिट मतलब सीड बनते हैं इसमें। सीड हैबिट स्टार्ट हुई थी इस टेरिडोफाइट में। टेरिडोफाइट हैव मैनी यूनिक कैरेक्टर्स इन बोथ स्ट्रक्चरल एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। ये फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट्स थे, इनके बारे में हम ही देखते हैं। तो हीट्रोस्पोरी की डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स इन एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड हीट्रोस्पोरी। तो 2 टाइप के स्पोर्स बनना किसी भी एक प्लांट में, एक ऑर्गेनिज्म में, उसको बोलते हैं हीट्रोस्पोरी। एज अपोज टू होमोस्पोरी, इन हीट्रोस्पोरस मेंबर्स 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड। तो जो प्लांट्स हैं हीट्रोस्पोरस मतलब हीट्रोस्पोरी जिनमें प्रेजेंट है, उनमें 2 टाइप के स्पोर्स बनते हैं। कौन कौन से? माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स। और होमोस्पोरी में सिर्फ एक टाइप के बनते हैं स्पोर्स। इनके अपने अपने एडवांटेजेस भी हैं। तो ये देख लिया हमने हीट्रोस्पोरी एंड फूड सीड हैबिट। अब हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। टेरिडोफाइट कहाँ कहाँ इकोनॉमिकली यूज करते हैं, हम उनका क्या क्या यूज करते हैं। तो वो है फॉडर, फूड,
सॉइल बाइंडिंग मतलब फूड में उन प्लांट्स को यूज करते हैं। स्कोरिंग में मतलब यूटेंसिल्स को साफ करने में, क्लीनिंग ऑफ यूटेंसिल्स। नाइट्रोजन फिक्सेशन में एजोला का यूज किया जाता है। मेडिसिन्स में इसके अलावा टेडोफाइट्स यूज्ड एज हॉर्टिकल्चर प्लांट्स, एज इंडिकेटर प्लांट्स, एज अदर यूजेस भी हैं इनके। तो ये हम चार्ट की हेल्प से देखते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ टेडोफाइटा फूड में मार्सिलिया का स्पोरोकार्प यूज किया जाता है। फॉडर में मार्सिलिया की लीव्स यूज की जाती हैं। इंडिकेटर प्लांट्स इक्वेशिटम है। इक्वेशिटम मतलब उस जगह ग्रो करेगा जहाँ पे गोल्ड ज़्यादा होगा, मतलब गोल्ड का इंडिकेटर है इक्वेशिटम। इसके अलावा मेडिसिन्स में लाइकोपोडियम इक्वेशिटम यूज किए जाते हैं। स्कोरिंग में इक्वेशिटम। हॉर्टिकल्चर प्लांट्स में सिलेजिनेला। अदर यूजेस में जैसे इन्फ्लेमेशन हो जाता है उसमें लाइकोपोडियम। नाइट्रोजन फिक्सेशन में एजोला सबसे इम्पोर्टेंट है, एजोला। तो ये हो गई इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो इस तरह से पूरा टेडोफाइट यूनिट आज हमने रिवाइज कर लिया है। इसकी डिटेल्ड वीडियोस आपको मिल जाएंगी चैनल पे। मैं सारी प्लेलिस्ट डाल दूंगी अच्छे से। तो अगर आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है सेकंड सेमेस्टर का, प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पे सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, बहुत अच्छे से करवाई हैं। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पूरा अच्छे से सिलेबस कंप्लीट है उसमें विद नोट्स। हिंदी में एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने और इंग्लिश के नोट्स हैं। तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लगी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।